घोड़ासहन और ढाका की स्थिति है कि अगर एक कोरोना का पेशेंट अगर आ जाए तो उसको घोड़ासहन से ढाका और ढाका से मोतिहारी भेजने की सुविधा नहीं है। 2 करोड़ की लागत से बना हुआ चैनपुर का स्वास्थ्य सेंटर उद्घाटन के बाद आज तक झाड़ू तक नहीं लगा वहां पर, मतलब आज तक किसी ने कदम तक नहीं रखा हुआ। इस बिहार में सरकार भी पप्पू यादव है और विपक्ष भी पप्पू यादव। जब वो लोगों की मदद करते हैं तो वो सरकार हैं, और जब वो सरकार की नाकामयाबी गिनाते हैं तो वो विपक्ष का नेता है। आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो स्वास्थ्य विभाग के ऊपर, और खासकर ढाका विधानसभा के अंतर्गत घोड़ासहन जो प्रखंड है उस प्रखंड के ऊपर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 1-2 दिनों के बाद हम लोग ढाका के ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग जो स्वास्थ्य का जो केंद्र होता है, जो गाँव पिछू हर 2-4 पंचायतों के सेंटर पे बनाया जाता है, वो सारे के सारे बंद। आपने कल से ही देखा होगा कि एक भेलवा बाजार है जहाँ गांधी जी आए थे, महात्मा गांधी आए थे। वहाँ की स्थिति यह है कि 15 साल से ताला लटका हुआ। वही हाल गुरमिया में है, वही हाल सवनपुर में है, वही हाल जमुनिया में है, वही हाल कवैया में है। और 2 करोड़ की लागत से बना हुआ चैनपुर का स्वास्थ्य सेंटर उद्घाटन के बाद आज तक झाड़ू तक नहीं लगा वहां पर, मतलब आज तक किसी ने कदम तक नहीं रखा हुआ। मैं आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद मेरा ये नहीं है कि मैं किसी को नीचा दिखाऊं, मैं किसी की कमजोरियों को उजागर करूं, नहीं। मेरा सिर्फ इतना ही मकसद है, जन अधिकार पार्टी का ही इतना ही मकसद है कि लोगों की सेवा हो। वो सेवा कैसे होगी? जब ये सेंटर खुलेंगे। अगर जमुनिया में कोई सेंटर बना है, भेलवा में कोई सेंटर बना है, सवनपुर में कोई सेंटर बना है, कवैया, कई लोग उस कवैया ग्राउंड में आके भाषण देके चले जाते हैं, लेकिन आज तक उस सेंटर को नहीं खुलवा पाए। अगर वो सेंटर खुला रहेगा, सेंटर क्यों बनता है? कि आपको ज़्यादा ट्रैवलिंग ना करना पड़े। जो गांव के लोग हैं, जो खेत में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको ज़्यादा एक जगह पे नहीं जाना पड़े। तो वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है कोरोना को लेकर। तो अगर हम लोग सारे जगहों पे बांट दें अपने डॉक्टर्स को, अपने इक्विपमेंट्स को, तो एक जगह पे भीड़ नहीं लगेगी। एम्बुलेंस की स्थिति भी वही है। घोड़ासहन में एक एम्बुलेंस खड़ा है जो सड़ रहा है, उसके ऊपर कोई उसका देख रेख करने वाला नहीं है। यहाँ के प्रतिनिधियों ने पता नहीं कितने एम्बुलेंस दिए कागज में, और कागज में ही शायद सड़ गया, क्योंकि कहीं दिखता नहीं है। घोड़ासहन और ढाका की स्थिति है कि अगर एक कोरोना का पेशेंट अगर आ जाए तो उसको घोड़ासहन से ढाका और ढाका से मोतिहारी भेजने की सुविधा नहीं है। लेकिन अधिकारी लोग क्या कर रहे हैं? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तो अपनी पीठ थपथपवा रहे हैं मुख्यमंत्री से। आप ही लोग ने न्यूज चलाया ना कि हमारे जिला अधिकारी का पीठ थपथपाया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। ऐसा कौन सा काम कर दिया आपने? मोतिहारी पूर्वी चंपारण नहीं है। पूर्वी चंपारण में 27 प्रखंड आते हैं, और उस प्रखंड में बहुत सारी कमियां हैं, और उन कमियों को पूरा करना ही और उन कमियों को उजागर करना ही मेरा उद्देश्य है। मैं पुनः कहता हूं कि मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी जनप्रतिनिधि का मैं विरोध करूं। मेरा वो जो सोए पड़े हैं कान में तेल देके, उनको उठाना चाहता हूं, क्योंकि लोगों ने उनको सदन के लिए चुना है। लोगों का उनके पास फंड आता है, उस फंड का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, काम होना चाहिए। और अगर आप काम नहीं करेंगे तो ये जो सड़क का आपका बेटा, ये जो नेता है ना, आपको चैन से सोने नहीं देगा। इस बिहार में सरकार भी पप्पू यादव है और विपक्ष भी पप्पू यादव। जब वो लोगों की मदद करते हैं तो वो सरकार हैं, और जब वो सरकार की नाकामयाबी गिनाते हैं तो वो विपक्ष का नेता है। जिस प्रकार से सुशील कुमार मोदी जी, नीतीश कुमार जी, नीतीश जी लॉकडाउन करते हैं, सबसे पहले कहाँ देते हैं? ट्विटर पे लिखते हैं। और हमारे नेता प्रतिपक्ष सबसे पहले कहाँ आते हैं? ट्विटर पर आते हैं। तो मैं नेता प्रतिपक्ष अपने भाई से, तेजस्वी से अनुरोध करता हूं कि बड़े भाई पप्पू यादव के नेतृत्व में आके काम करना सीखें और ग्राउंड जीरो पर आके काम करें। जमीनी स्तर पर बहुत अभी बहुत कम उम्र है उनकी। लालू जी ने ऐसे ही नहीं लालू हो गए। लालू जी ने बहुत संघर्ष किया। एक वेटरनरी कॉलेज के एक छोटे से कमरे से निकल के बिहार की नहीं पूरे भारत की राजनीति की तस्वीर को बदल देने वाला इंसान लालू यादव है। तो तेजस्वी जी, आपको भी संघर्ष करना होगा। सोशल मीडिया से बाहर निकल के सामाजिक मीडिया में आना होगा, समाज के साथ जुड़ना होगा, जो पप्पू यादव जी कर रहे हैं। और पप्पू यादव जी जेल जाते समय कह के तो गए हैं
कि तेजस्वी आप देखिए मुझे तो जेल डाल दिया गया। आज उनका अधिकार बनता है कि सारे विपक्ष को एक करें। जन अधिकार पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ है। अगर वो पप्पू यादव जी के विचारधाराओं पर चलेंगे तो हम तन मन धन के साथ पूरे विपक्ष के साथ इस सरकार को अगले 48 घंटे में उखाड़ के फेंक देने का काम करेंगे।